हेलो, हेल्थ रिपोर्ट डेस्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। आज का हमारा ये खास एक्सप्लेनर पूरी तरह से हमारी शारीरिक ऊर्जा और खून के अंदर छिपे कुछ गहरे रहस्यों पर है। हम बात करने वाले हैं वाइटैलिटी इन द वेन्स, दी हीमोग्लोबिन रेस्टोरेशन गाइड की। ये पूरी रिपोर्ट पक्के वैज्ञानिक डेटा और प्रमाणित आहार रणनीतियों पर आधारित है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि शरीर की वो खोई हुई चुस्ती फुर्ती आखिर वापस कैसे लाई जाए। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि बिना कुछ भारी काम किए ही शरीर पूरी तरह से टूट रहा है? हर वक्त एक अजीब सी थकान। आजकल ये क्रोनिक सुस्ती हर दूसरे इंसान की कहानी बन चुकी है। हम अक्सर इसे काम के स्ट्रेस या नींद की कमी का नाम दे देते हैं, लेकिन ठहरिए, असली कहानी कुछ और ही है। इस लगातार रहने वाली थकावट का सबसे बड़ा कारण अक्सर हमारे आसपास नहीं, बल्कि हमारी नसों में दौड़ रहे खून की गहराइयों में छिपा होता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम इस कम ऊर्जा के रहस्य को सुलझाएंगे, हीमोग्लोबिन और उसके नॉर्मल रेंज को समझेंगे, इसके कम होने के कारण जानेंगे, आयरन के विज्ञान पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे विटामिन सी का वो जादुई असर जो सब कुछ बदल सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कम ऊर्जा के रहस्य और थकान के असली कारण की। असल में ये जो क्रॉनिक थकान है ना, ये कोई मूड स्विंग नहीं है। ये हमारे शरीर का एक इमरजेंसी सायरन है। ये बताता है कि खून के अंदर मौजूद आवश्यक ऊर्जा वाहकों में भारी गिरावट आ चुकी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा शरीर एक बहुत ही बिजी जगमगाता हुआ शहर है। अचानक मेन पावर ग्रिड से बिजली कट जाए तो क्या होगा? ट्रैफिक रुक जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, पूरे शहर की रफ्तार एकदम ठप पड़ जाएगी, है ना? बिल्कुल यही हमारे शरीर के साथ होता है जब अंदरूनी ऊर्जा के इन ट्रांसपोर्टर्स की कमी हो जाती है। पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम ही स्लो मोशन में चला जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टर्स आखिर हैं क्या? आइए हीमोग्लोबिन और उसकी सामान्य रेंज पर नजर डालते हैं। आसान भाषा में कहें तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक बहुत ही स्पेशल प्रोटीन है। हम इसे खून के अंदर चलने वाला एक माइक्रोस्कोपिक डिलीवरी ट्रक मान सकते हैं। इन छोटे छोटे ट्रकों का बस एक ही काम है, फेफड़ों से ताज़ी ऑक्सीजन उठाना और उसे शरीर के कोने कोने एक एक सेल तक पहुंचाना। अब सोचिए, अगर ये डिलीवरी ट्रक ही कम हो जाएं या टूट फूट जाएं तो क्या होगा? जाहिर है ऑक्सीजन की डिलीवरी रुक जाएगी और बिना ऑक्सीजन के कोशिकाएं ऊर्जा बना ही नहीं सकती। बस यहीं से हमारे शरीर का वो पावर ग्रिड फेल होना शुरू हो जाता है। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से सही लेवल क्या होना चाहिए? पुरुषों के लिए ये नॉर्मल रेंज करीब 13.8 से 17.2 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। महिलाओं में ये थोड़ा कम, यानी 12.1 से 15.1 के आसपास रहता है, और बच्चों के मामले में ये उनकी उम्र पर निर्भर करता है। ये नंबर्स हमारे लिए एक बेसलाइन है, ये बताने के लिए कि एकदम फिट और हेल्दी खून कैसा होना चाहिए। अगर मेडिकल टेस्ट में हमारे नंबर्स इस बेसलाइन से नीचे खिसक जाते हैं तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लेवल गिरते क्यों हैं? चलिए इसके मुख्य कारणों को समझते हैं। हीमोग्लोबिन के इस तरह गोता लगाने के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण होते हैं। सबसे पहला और सबसे आम कारण है हमारी डाइट, यानी खाने में जरूरी पोषण की भारी कमी। दूसरा कारण बड़ा दिलचस्प है, खनिजों का खराब एब्जॉर्प्शन। मतलब हम खाना तो बिल्कुल सही और पौष्टिक खा रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर उन न्यूट्रिएंट्स को सोख ही नहीं पा रहा है। और तीसरा कारण कुछ अंदरूनी बीमारियां या बायोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं। इसीलिए सिर्फ ऊपरी इलाज कर लेना काफी नहीं है, हमें इसके असली कारण को समझकर बिल्कुल सटीक साइंस बेस्ड पोषण की जरूरत होती है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे चौथे और सबसे अहम हिस्से की, आयरन और ऊर्जा का विज्ञान। अगर हमें अपने शरीर के अंदर नए डिलीवरी ट्रकों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है तो कच्चा माल तो चाहिए ही, और वो कच्चा माल है आयरन। इसके सबसे बेहतरीन सोर्स हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, तरह तरह की फलियां, बीन्स और हमारे कुछ खास अनाज। इन्हें सिर्फ खाना मत समझिए, ये हमारे शरीर का रॉ मटेरियल हैं। आयरन वो मुख्य धातु है जिससे हीमोग्लोबिन का पूरा ढांचा खड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, खासकर जो आयरन हमें पेड़ पौधों से मिलता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में नॉन हीम आयरन कहते हैं, उसे अब्जॉर्ब करना हमारे शरीर के लिए थोड़ा टेढ़ी खीर होता है। और बस यहीं पर इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा साइंटिफिक ट्विस्ट आता है। जरा इन 2 बातों पर गौर कीजिए, एक तरफ सिर्फ आयरन खाना और दूसरी तरफ आयरन को विटामिन सी के साथ लेना। होता क्या है कि बहुत से लोग ढेर सारा आयरन तो खाते हैं, लेकिन उनका हीमोग्लोबिन टस से मस नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि अकेला आयरन खाने पर शरीर उसे बहुत ही अकुशल तरीके से अब्जॉर्ब करता है, लेकिन जैसे ही आप इस आयरन की दोस्ती विटामिन सी से कराते हैं,
बूम, एक जबरदस्त सिनर्जी बनती है। ये कॉम्बिनेशन इस बात की गारंटी देता है कि शरीर उसका मैक्सिमम बायोलॉजिकल इस्तेमाल करेगा। इस कमाल की दोस्ती को और करीब से समझने के लिए चलिए देखते हैं विटामिन सी का जादुई प्रभाव। इस साइंटिफिक जादू को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना बहुत ही आसान है। बस 3 छोटे छोटे स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, अपनी प्लेट में आयरन से भरपूर खाना रखें। दूसरा, उसमें नींबू, संतरा या कोई भी विटामिन सी वाला खट्टा फल जरूर शामिल करें। असल में विटामिन सी वो मास्टर की है जो प्लांट बेस्ड आयरन के केमिकल स्ट्रक्चर को ही बदल कर रख देती है, जिससे हमारा पेट उसे तुरंत सोख लेता है। और तीसरा स्टेप, जिस पर हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद वो गर्मा गर्म चाय या कॉफी की प्याली बिल्कुल नहीं लेनी है। कैफीन आयरन के एब्जॉर्प्शन पर सीधा ब्रेक लगा देता है, उसे पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के खत्म होने पर एक बड़ा सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारे कल के भोजन में वो सटीक साइंटिफिक न्यूट्रिशन शामिल होगा जो शरीर में स्थायी और प्राकृतिक ऊर्जा बनाए रखने के लिए जरूरी है? सच कहूं तो हीमोग्लोबिन और ऊर्जा का ये पूरा खेल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो हमारी डाइट और शरीर के बीच की एक बहुत ही खूबसूरत जुगलबंदी है। बस थोड़ी सी समझ और सही आदतों के साथ हम अपने शरीर के उस डाउन पड़े पावर ग्रिड को फिर से फुल चार्ज कर सकते हैं। ये रिपोर्ट यहीं खत्म होती है, लेकिन सेहत की इस साइंटिफिक जर्नी को जारी रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है।